सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो एक बार फिर इस सुंदर समय के लिए, इस सुंदर दिन के लिए परमेश्वर ने हम सबको ये मौका दिया है कि हम उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें और उसके वचन पे चिंतन मनन करें। आइए हम इससे पहले कि आज के उस वचन पे चिंतन मनन करें, उसको समझें, उसको जानें, उसकी आराधना करें। आइए हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करेंगे कि वो हमें बुद्धि दे, हमें सामर्थ्य दे और हमें संभाले और हमें इस आराधना में जो है अपनी अगुवाई दे। अपनी अगुवाई जो है हमें परमेश्वर की बहुत ज़रूरी है, क्योंकि परमेश्वर जब हमारी अगुवाई करेगा तब जो है हम उसकी आराधना उसकी मर्ज़ी के अनुसार करने पाएंगे और उससे प्रभु को महिमा मिलने पाएगी। आइए हम प्रभु की प्रार्थना करें, अपने सरों को झुकाएं और प्रार्थना मांगें। प्रभु जी, धन्यवाद के साथ एक बार फिर हम आपके पास आते हैं, आपके सम्मुख आते हैं। आप अच्छे हैं, आप भले हैं। आपके प्रेम, आपकी दया, आपकी करुणा के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। आज के इस सुंदर दिन के लिए भी आपका धन्यवाद देना चाहते हैं कि बीते दिनों आपने हमें संभाला, हर एक शैतान की चाल युक्ति से बचा के अपनी पनाह में रखा। ये समय खुदावन आपने हमें दिया है कि हम आपकी आराधना करें, आपकी स्तुति करें, आपके वचन को पढ़ें, उस पर मनन करें, आपसे प्रार्थनाएं करें। आपसे प्रार्थना चाहते हैं खुदावन हर एक उस जन के लिए जो इस प्रार्थना में मौजूद हैं, आपकी इस आराधना को सुन रहे हैं, देख रहे हैं। हर एक को खुदावन आप आशीषित करें, हर एक को खुदावन आप संभालें और खुदावन अपना प्रेम, अपनी करुणा, अपनी दया उन पे बना के रखें, ताकि खुदावन अगर कोई बीमार है, दुख तकलीफ़ में, परेशानी में, आर्थिक प्रॉब्लम में, अपने घर में किसी घरेलू समस्या में है, हर एक खुदावन उस परेशानी को खुदावन वो जन खुदावन आपसे खुदावन अपने जीवन में आशीषित हों और तमाम वो परेशानियां उनके जीवन में से आप खुदावन दूर करें, ताकि वो आपके विश्वास में बढ़ सकें। और कोई भी खुदावन बीमार है खुदावन, उनको खुदावन आप चंगाई दें। और खुदावन प्रार्थना चाहते हैं, उन प्रार्थना निवेदनों के लिए जो लोग खुदावन हमें बता रहे हैं खुदावन, खासतौर से उस बहन के लिए जिसके खुदावन बच्चे खुदावन बुरी संगति में चले गए हैं खुदावन। एक बच्चा 15 साल का है, एक 19 साल का है। आपसे प्रार्थना चाहते हैं खुदावन जो उन बच्चों को नशे की खुदावन आदत लग चुकी है, खुदावन बुरी संगति है, आप खुदावन उनको खुदावन आप संभालें, खुदावन होने दे खुदावन वो बुरी संगति से बाहर आ सकें और खुदावन वो तमाम नशे खुदावन जो वो कर रहे हैं खुदावन वो छोड़ सकें और अपनी पढ़ाई को जो खुदावन वो करते नहीं हैं खुदावन उनको खुदावन वो करें, ताकि खुदावन बच्चों के जीवन से आपको धन्यवाद मिल सके और उस बहन के जीवन से आपको महिमा मिल सके और वो परिवार आपके विश्वास में बढ़ सके। खुदावन आपसे प्रार्थना चाहते हैं उस भाई के लिए जिसका खुदावन फ़ोन आया था खुदावन, आपसे प्रार्थना चाहते हैं उसका परिवार खुदावन जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित है खुदावन, आपसे प्रार्थना चाहते हैं आप खुदावन अपने सामर्थ्य उस घर में भेजें, उस परिवार में भेजें और होने दे के खुदावन वो दुष्ट आत्माएं खुदावन जो उसके बच्चों को तंग करती हैं, जो उसके पत्नी को तंग करती हैं खुदावन, आप और उसको खुदावन तंग करती हैं, आपसे प्रार्थना चाहते हैं उस पूरे परिवार को बचाएं खुदावन, क्योंकि वो खुदावन आपके विश्वासी है खुदावन। आपसे खुदावन प्रार्थना चाहते हैं जो खुदावन उस भाई के लिए, उस परिवार के लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं खुदावन, होने दे वो प्रार्थनाएं आप सुने, ताकि खुदावन जब वो पूरा परिवार खुदावन दुष्ट आत्माओं से चंगाई पाए खुदावन, तो आपको खुदावन धन्यवाद दे, आपको महिमा, आपको स्तुति देने वाला हो सके खुदावन। आगे की आराधना, प्रार्थना, वचन अपने आप को आपके हाथों में सौंप देता है। ये सब बड़े विश्वास के साथ आपके प्रिय पुत्र अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। धन्यवाद हो परमेश्वर का इस सुंदर समय के लिए, इस सुंदर आराधना के लिए कि परमेश्वर ने हम सबको ये मौका दिया एक बार फिर हम उसकी आराधना करने पाएँ। मैं परमेश्वर का दास अमित पोटर एक बार फिर परमेश्वर का वचन आपके सामने
लेके आया हूँ। और इससे पहले कि हम आज के उस वचन में जाएंगे, हम निकालेंगे, पढ़ेंगे सबसे पहले वचन को, फिर उसके बाद उसको सीखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह जो है हमें क्या बताना चाह रहा है। आइए हम पवित्र वचन में से निकालें। लूका की इंजील 18 अध्याय, लूका की इंजील 18 अध्याय उसकी 35 वचन से पढ़ेंगे 43 वचन तक। नए नियम में है, तीसरी पुस्तक है ये, मत्ती मरकुस लूका, तीसरी पुस्तक है। हम पढ़ेंगे लूका की इंजील 18वां अध्याय और उसका 35 वचन से 43 वचन तक, नए नियम में लूका की इंजील। और इसकी जब हम 35वें वचन को हम पढ़ रहे हैं तो इसके ऊपर हेडिंग जो है लिखी हुई है, अंधे भिखारी को दृष्टिदान, अंधे भिखारी को दृष्टिदान। आइए हम 35 वचन से पढ़ें। जब वे यरीहो के निकट पहुंचा तो एक अंधा सड़क के किनारे बैठा हुआ भीख मांग रहा था। तो जो है प्रभु यीशु मसीह जो है यरीहो के निकट पहुंचा, यरीहो के निकट पहुंचा। एक गांव था, यरीहो का गांव, वहाँ पे जो है प्रभु यीशु मसीह उसके निकट पहुँचे हैं। और जो है निकट पहुँचे हैं तो क्या हुआ है, तो एक अंधा सड़क के किनारे बैठा हुआ भीख मांग रहा था। तो जो है ये अंधा जो था, भिखारी था, ये जो है सड़क के किनारे बैठा हुआ भीख मांग रहा है। क्योंकि ऐसा अगर कोई अंधा हो और कोई कोढ़ी हो तो इसको उनको नगर के अंदर जाने की परमिशन नहीं थी। और जो है इनको बाहर ही बैठा रहना पड़ता था। आम लोगों से जो है ये ऐसे लोग जो हैं नहीं मिल सकते थे, क्योंकि इनको वहाँ के लोग जो हैं पसंद नहीं करते थे। वो ये सोचते थे ये पाप के कारण जो है इनके ऊपर बीमारी आई है, ये अंधे हो गए हैं या ये लंगड़े हो गए हैं, ये जो है कोढ़ी हो गए हैं। तो ऐसे लोगों को जो है नगर के बाहर जो है बैठना पड़ता था, वहाँ पे भीख मांग के जो है ये अपना गुजारा चलाते थे। तो यरीहो के निकट जब प्रभु यीशु मसीह पहुँचा है तो वहाँ पे जो है ये अंधा भिखारी प्रभु यीशु मसीह को मिला है, ये सड़क के किनारे बैठा हुआ है। और हम इस वचन को आगे पढ़ेंगे, इसमें क्या लिखा है। ये जो है वहाँ के लोगों से जो आसपास से गुजरते थे उनसे जो है भीख मांगता था। अगली आयत में हम पढ़ेंगे 36वें वचन में क्या लिखा है। जब वे भीड़ के चलने की आहट सुनकर पूछने लगा ये क्या हो रहा है। तो जो है वे भीड़ के चलने की आहट सुन रहा था, क्योंकि वो देख नहीं पा रहा था। जैसा हमने पढ़ा कि वो अंधा भिखारी था, तो वो आहट सुन रहा था कि कुछ लोग जो हैं जा रहे हैं और जो है उनको भीड़ के चलने की आवाज़ आ रही थी। क्योंकि अगर एक इंसान हो तो एक इंसान के चलने की आवाज़ आती है, लेकिन बहुत सारे लोग जब जाने लगते हैं तो फिर जो है इसमें लिखा है कि भीड़ के चलने की आवाज़ आ रही थी। ज़्यादा लोग जा रहे हैं, उसको ये महसूस हुआ कि जो है बहुत सारे लोग यहाँ से जा रहे हैं। उसके मन में ये उत्तेजना उठी होगी कि कौन जा रहा है कौन नहीं जा रहा, इतने सारे लोग एक साथ कैसे जा रहे हैं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के साथ हज़ारों लोग जो हैं चला करते थे, और जो जो लोग जो हैं चंगाई पाते रहते थे वो उसके पीछे हो लेते थे, उसके पीछे चलते रहते थे। और बहुत सारे लोग उसके साथ इसलिए भी चलते थे कि उनको चंगाइयाँ चाहिए चाहिए होती थी, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, या अपने रिश्तेदारों के लिए, आस पड़ोस के लोगों के लिए चंगाइयाँ चाहिए होती थी। तो इस वजह से भी जो है वो साथ में प्रभु यीशु मसीह के चलते थे। और बहुत सारी भीड़, बड़ी भीड़ जो है हो जाती थी। ऐसी बड़ी भीड़ जो थी, यरीहो के निकट जब प्रभु यीशु मसीह पहुंचा तो उसके साथ भी जो है बहुत बड़ी भीड़ जो है जा रही थी। और जो है ये अंधा भिखारी किनारे पे बैठा हुआ था कि जो है ये भीख मांगेगा। लेकिन बहुत सारे लोगों के चलने की आवाज़ जब उसको सुनाई दी तो उसने क्या बोला कि उसने पूछा कि ये क्या हो रहा है। यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, वे भीड़ के चलने की आहट सुनकर पूछने लगा वो क्या हो रहा है। तो बहुत सारे लोग जब चलने लगे तो उनकी आहट सुनाई दी, तो वो पूछ रहा है कि ये क्या हो रहा है, इतने सारे लोग जो हैं यहाँ से क्यों जा रहे हैं एक साथ। यूं तो जो है एक दो लोग जो है रोज़ जाया करते थे एक टाइम में, लेकिन जो है इतने सारे लोगों के चलने की आवाज़ क्यों हो रही है, ये पूछ रहा है उन लोगों से।
और जो है 37वें वचन में हम पढ़ेंगे क्या लिखा है। उन्होंने उसको बताया, यानी कि वहाँ पे जो लोग उपस्थित थे और जो भीड़ चल रही थी पीछे, उनमें से कोई वहाँ पे रुका है और उसको बताने लगा है कि क्या हो रहा है। हम आगे वचन को पढ़ेंगे 37वें वचन के बी पार्ट में। उन्होंने उसको बताया यीशु नासरी जा रहा है। तो यीशु नासरी जा रहा है, ये जो है उन लोगों ने जो है उसको अंधे भिखारी को बताया है कि यीशु नासरी जा रहा है। तो हम ये पढ़ेंगे 38वें वचन में क्या लिखा है। तब उसने पुकार के कहा, हे यीशु दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। तब जो है उस अंधे भिखारी को जब ये पता लगा कि यीशु नासरी जा रहा है, तो उसने सुना होगा प्रभु यीशु मसीह के बारे में, किसी से सुना होगा कि प्रभु यीशु मसीह जो है अंधों को भी आंखें देता है, अंधों को भी जो है आंखें दे देता है, वो देखने लगते हैं, या बीमारों को चंगा कर देता है, तरह तरह की बीमारियों को चंगा कर देता है। इसने सुना होगा क्योंकि ये देख नहीं पाता था, इसने कभी यीशु मसीह को नहीं देखा था, लेकिन इसने अपने कानों से सुना था कि कोई यीशु नासरी नाम का व्यक्ति है जो अंधों को भी आंखें दे देता है, उनको देखने की सामर्थ दे देता है। तो प्रभु यीशु मसीह उसने ये मौका जो है अपने हाथों से जाने नहीं दिया। इस अंधे भिखारी ने, इसने क्या किया, इसने बोला, तब उसने पुकार के कहा, यानी कि उस अंधे भिखारी ने पुकार के क्या बोला, आगे हम पढ़ेंगे, हे यीशु दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। तो उसने क्या बोला, हे यीशु दाऊद की संतान, मुझ पे दया कर। उसने ये मौका जो है जाने नहीं दिया कि प्रभु यीशु मसीह आया है तो वो मेरे पास से ऐसे ही निकल जाए और मैं चंगाई ना प्राप्त करूं। उसने क्या बोला कि प्रभु यीशु मसीह नासरी जा रहा है, तो उसने क्या बोला, हे यीशु दाऊद की संतान, मुझ पे दया कर। वो बोलने लगा, उसने मौका नहीं जाने दिया कि क्योंकि उसको चंगाई चाहिए थी, उसको देखना था दुनिया को। कितने वर्षों से जो है वो अंधा हुआ था कि कुछ उसने देखा नहीं होगा, अपने घर अपने परिवार से सबसे जो है वो दूर जो है यरियों के निकट एंट्री पे जो है वहाँ पे बैठा हुआ होगा, भीख मांग रहा होगा, कितने वर्षों से मांग रहा होगा ये नहीं पता। लेकिन वो अब ये मौका नहीं छोड़ना चाहता था कि वो जो है प्रभु यीशु मसीह ऐसे ही निकल जाए और जो है वो चंगाई ना प्राप्त करे। तो उसने क्या किया, हे दाऊद की संतान, हे यीशु दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। उसने ज़ोर से चिल्ला के बोला, हे दाऊद की संतान यीशु, मुझ पर दया कर। 39वें वचन में जो आगे आगे जा रहे थे वे उससे उसे डांटने लगे कि चुप रहे, परंतु वे और भी चिल्लाने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। तो क्या करने लगा कि जो आगे आगे जा रहे थे वे उसे डांटने लगे। तो जो है प्रभु यीशु मसीह के नाम को लेके जब वो चिल्लाया, वो जो है अपनी चिंगाई के लिए पुकारा प्रभु यीशु मसीह को, तो जो लोग जा रहे थे आगे आगे उन्होंने उसको डांटा कि वो जो है ना चिल्लाए, वो प्रभु को तंग ना करे। लेकिन क्या उसने किया, उसने जो है ज़ोर से चिल्लाया और ज़ोर से चिल्लाया, और उसको क्या चाहिए था, उसको तो चंगाई चाहिए थी अपने लिए, लेकिन इसलिए वो लोगों के कहने के अनुसार चुप नहीं हुआ और वो जो है प्रभु यीशु मसीह से चंगाई प्राप्त करना चाहता था, इसलिए वो और ज़ोर से चिल्लाया। जैसे हमने पढ़ा कि वो जो है प्रभु यीशु मसीह के से चंगाई प्राप्त करने के लिए और ज़ोर से चिल्लाने लगा कि मुझको तो चंगाई चाहिए। लोग बेशक मुझे डांटे, मुझे मारे, मुझे कुछ भी बोले, लेकिन उसको चंगाई चाहिए थी। इसलिए इसमें वचन में लिखा है कि वो क्या करने लगा, वो चुप नहीं रहा, वो जो है परंतु वे और भी चिल्लाने लगा, और भी चिल्लाने लगा और ज़ोर से चिल्लाने लगा, ताकि प्रभु यीशु मसीह उसकी बात को सुन ले, उसकी आवाज़ को सुन ले और उसको चंगाई दे दें। और हम आगे वचन को पढ़ेंगे, क्या लिखा है। वो कह रहा है कि हे दाऊद की संतान, मुझ पे दया कर। उसने पहले बार बोला तो जो है पहली बार लोगों ने उसको चुप कराने की कोशिश की कि चुप रहे और चिल्लाए ना, प्रभु को तंग ना करे। लेकिन उसने क्या किया, उसने और ज़ोर से चिल्लाया और ज़ोर से चिल्लाया। क्यों चिल्लाया? क्योंकि उसको चंगाई चाहिए थी। आज जो है
आप भी अगर प्रभु यीशु मसीह के पास आना चाहते हैं, उससे चंगाई प्राप्त करना चाहते हैं, तो कई लोग क्या होंगे, कई लोग आपको रोकेंगे, आपको टोकेंगे, आपको मना करेंगे कि जो है आप जो हैं वहाँ ना जाएं, प्रभु के ऊपर विश्वास ना करें। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि आपके परिवार में हो सकते हैं जो आपको रोके कि आप जो है चर्च ना जाएं, आप जो है प्रार्थना ना करें, आप जो है प्रभु से चंगाई ना मांगे, और जो है आप जो है चिल्लाए ना, आप जोर शोर ना मचाएं। और कई बार क्या होता है कि हम अपने परिवार की बातों को मान के प्रभु के भवन में जाना छोड़ देते हैं, और जो है हम अपनी परेशानियों में पड़े ही रहते हैं, हम उन परेशानियों से नहीं निकल पाते। लेकिन यहाँ पे हमने क्या सीख रहे हैं हम, कि वो उसको भी लोगों ने रोका कि वो जो है चिल्लाए ना, वो जो है प्रभु यीशु मसीह को तंग ना करे, और जो है उसको चुप कराने की कोशिश की। लेकिन उसने क्या किया, उसने और ज़ोर से चिल्लाया, और ज़ोर से जो है प्रभु यीशु मसीह के लिए प्रभु यीशु मसीह का नाम लेने लगा कि हे दाऊद की संतान, मुझ पे दया कर। क्योंकि उसको चंगाई चाहिए थी, उसको जो है देखना था, उसको जो है अपनी आंखें खुली हुई देखनी थी। वो दुनिया को देखना चाहता था, प्रभु यीशु मसीह को देखना चाहता था, यीशु के नासरी को देखना चाहता था। और जब उसने ऐसा किया तो हम आगे वचन को पढ़ेंगे कि उसमें क्या हुआ। हम 41वें वचन को पढ़ेंगे, प्रभु ने क्या बोला। तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। तो प्रभु यीशु मसीह जो है उससे क्वेश्चन पूछ रहा है, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। उसने कहा, यानी कि उस अंधे भिखारी ने कहा, हे प्रभु ये कि मैं देखने लगूं। तो प्रभु यीशु मसीह ने उससे सबसे पहले क्वेश्चन क्या पूछा कि जो है तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं। तो उसने ये बोला कि हे प्रभु मैं देखना चाहता हूं। तो अजीज़ों, मैं आपको ये बोलना चाहता हूं, ये बताना चाहता हूं कि जब आप विश्वास में बढ़ने की कोशिश करेंगे, जब आप प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने लगेंगे, तो बहुत सारे लोग जो हैं आपको रोकेंगे कि आप जो है प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास ना करें। जैसे ये लोग जो है प्रभु यीशु मसीह के पास चल रहे थे, साथ चल रहे थे, ये प्रभु यीशु मसीह के साथ ही थे, बड़ी भीड़ जो थी उसके साथ चल रही थी। उन्हीं में से जो है लोग जो है इसको रोकने लगे कि ये जो है ना चिल्लाए, ना प्रभु को तंग करे। लेकिन इसने क्या किया, इसने उस भीड़ की नहीं मानी, उनकी बातों से डरा नहीं कि इतनी बड़ी भीड़ है, अगर मैं दोबारा चिल्लाया तो ये लोग जो है मुझे मार सकते हैं, मेरा नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन उसने क्या किया, उसने और ज़ोर से चिल्लाने लगा। क्यों चिल्लाने लगा, उसको चंगाई चाहिए थी, उसको चंगाई चाहिए थी। अगर वो उनकी बातों से, उन लोगों के रोकने से टोकने से चुप हो जाता, वो जो है आराम से जो है नहीं बोलता ज़ोर से चिल्ला के, तो प्रभु यीशु मसीह कभी भी उसकी आवाज़ नहीं सुन पाते उस भीड़ के कारण, उसके चुप रह जाने के कारण। लेकिन उसने जो है ज़ोर से बोला कि हे यीशु नासरी, दाऊद की संतान, मुझ पे दया कर। तो प्रभु यीशु मसीह ने उसकी आवाज़ को सुना, और उसकी आवाज़ को जब प्रभु यीशु मसीह ने सुना तो उससे पूछा कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए क्या करूं। तो प्रभु यीशु मसीह को उसने उत्तर दिया, हे प्रभु ये कि मैं देखने लगूं। तो अपनी बात को पहुंचाने के लिए हमें जो है प्रभु के पास जाना बहुत ज़रूरी है। लोग आपको रोकेंगे, लेकिन आपको ज़रूर जो है प्रभु के पास जाना है, प्रभु यीशु मसीह के पास जाना है। और जो है प्रभु यीशु मसीह के पास जो है आप जाएंगे तो आपको जो है चंगाई मिलेगी, आपकी समस्या, आपकी परेशानियां दूर हो जाएंगी। इसमें वचन में क्या लिखा है, 42वें वचन में, जब उसने बोला कि प्रभु यीशु मसीह मैं चंगाई पाना चाहता हूँ, ये कि मैं देखना चाहता हूँ, तो उस 42वें वचन में लिखा है, यीशु ने उससे कहा। अब यीशु मसीह जो है उस अंधे भिखारी से क्या बोल रहे हैं, देखने लग। यीशु मसीह ने क्या बोला, देखने लग। उसने बोला मैं देखना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह ने बोला देखने लग। और फिर क्या हुआ, जब प्रभु यीशु मसीह ने बोला तेरे विश्वास ने तुझे अच्छा कर दिया है। क्या क्या बोला प्रभु यीशु मसीह ने, तेरे विश्वास ने तुझे अच्छा कर दिया है। तो प्रभु यीशु मसीह के पास जाने से जो है उसको चंगाई मिली।
और क्यों चंगाई मिली? क्योंकि उसने उन लोगों की बातें नहीं सुनी, उन लोगों से डरा नहीं जो लोग उसको चुप रहने के लिए बोल रहे थे। वो उनकी बात को सुन के वो चुप नहीं हुआ। क्यों नहीं चुप हुआ? क्योंकि उसको चंगाई चाहिए थी। और जब उसने वो चुप नहीं हुआ, वो बोलता रहा कि मुझे चंगाई चाहिए। और तब जो है प्रभु यीशु मसीह के पास उसकी आवाज़ पहुंची और प्रभु यीशु मसीह ने उसकी समस्या को सुना। और सुना तो फिर प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला उसको कि देखने लग। तो प्रभु यीशु मसीह ने उसको बोला देखने लग। जैसा मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि हमारा प्रभु यीशु मसीह जो है, परमेश्वर जो है, उसके शब्दों में वो सामर्थ है कि वो जो बोलता है वो हो जाता है। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? अभी देखने लग। आगे हम पढ़ेंगे वचन में क्या लिखा है। बी पार्ट में हम देखेंगे 42वें में, जब प्रभु यीशु मसीह ने उसको बोला देखने लग, उसके बाद क्या हुआ? तेरे विश्वास ने तुझे अच्छा कर दिया है। क्या बोला प्रभु यीशु मसीह ने? तेरे विश्वास ने तुझे अच्छा कर दिया है। प्रभु यीशु मसीह के वचन को जब हम पढ़ेंगे नए नियम को, तो प्रभु यीशु मसीह ने कभी भी ये नहीं बोला मैंने तुझे अच्छा कर दिया है। प्रभु यीशु मसीह ने कभी भी अपने ऊपर क्रेडिट नहीं लिया किसी चीज़ का कि मैंने जो है तुझे चंगा कर दिया है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। जब हम प्रभु यीशु मसीह के पर विश्वास कर लेते हैं, जब हम विश्वास लेके आ जाते हैं, तो वो हमें चंगाई दे देता है। और प्रभु यीशु मसीह के वचन में हमें ये पता लग रहा है कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया, क्योंकि तूने मुझ पे ये विश्वास किया कि मैं जो हूँ तुझे चंगा कर सकता हूँ। और तूने जब चिल्लाया विश्वास के साथ और अपनी आवाज़ जो है मेरे तक पहुँचाई, तो मैंने तेरी आवाज़ को सुना। क्योंकि तेरा विश्वास था, तू लोगों से नहीं डरा कि लोग जो है तेरे को रोक रहे हैं, तू चुप नहीं रहा और तूने जो है विश्वास दिखाया। और जब तूने विश्वास दिखाया तो जो है मैंने तेरी आवाज़ को सुना और तुझे चंगा किया। प्रभु यीशु मसीह इस वचन में हमें ये सिखा रहा है कि हमें जो है हर एक परिस्थिति में लोग बेशक हमें रोकेंगे, डराएंगे, धमकाएंगे कि हम जो है उसके विश्वास में न चलें, उसके भवन में न जाएं, उसके चर्च में न जाएं और उससे प्रार्थनाएं ना करें। तो हमें उनसे डरना नहीं है। यहाँ पे जो है इस वचन में हमें यही पता लगा कि वो अंधा भिखारी जो है डरा नहीं। जब वो डरा नहीं, विश्वास में बना रहा कि उसको चंगाई प्रभु यीशु मसीह ही दे सकता है, तो फिर जो है उसने चंगाई प्राप्त करी। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। और हमने क्या वचन को हम आगे पढ़ेंगे, उसमें क्या लिखा है 43वें में आखिरी वचन में, तब वे तुरंत देखने लगा और परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ उसके पीछे हो लिया। और सब लोगों ने देखकर परमेश्वर की स्तुति करी। तो हमने क्या पढ़ा आखिरी वचन में कि वो तुरंत देखने लगा। जैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि देखने लग, तो प्रभु यीशु मसीह के वचन में क्या लिखा है? वो तुरंत देखने लगा। ऐसा नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह ने ये बोला कि तू जो है 2 घंटे बाद देखने लगेगा, तू 1 दिन के बाद देखेगा, तू जो है 10 दिन के बाद देखेगा। प्रभु यीशु मसीह ने एक शब्द उसको बोला था, देखने लग। तो प्रभु यीशु मसीह के उस एक शब्द में जो है वो सामर्थ है कि प्रभु यीशु मसीह हमारी हर एक बीमारी को दूर कर सकता है, वो एक शब्द के द्वारा। लेकिन वो एक शब्द के लिए हमें विश्वास दिखाना पड़ेगा प्रभु यीशु मसीह के ऊपर कि वो हमारी समस्या, हमारी परेशानियों को दूर कर देगा। और फिर हमने आखिरी में क्या पढ़ा है इसमें देखें। वो क्या करने लगा? परमेश्वर की बड़ाई करने लगा। परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ उसके पीछे हो लिया। यानी कि मैं आपको जो बता रहा था कि प्रभु यीशु मसीह जिसको भी चंगाई देता था, वो प्रभु यीशु मसीह के पास पीछे हो लेता था। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो है चंगा करता था लोगों को, और जो है उनको उनका विश्वास जो है, जब वो चंगाई प्राप्त करते थे तो जो है प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लेते थे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उनको चंगा कर देता था। इस तरीके से जो है हज़ारों की भीड़ जो है प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलती थी। और इसमें लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह के वचन में, परमेश्वर के वचन में, कि उसमें क्या है, और सब लोगों ने देखकर परमेश्वर की स्तुति की। तो सब लोगों ने जो है
देख के उसकी स्तुति की, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की। क्यों उसकी प्रभु यीशु मसीह की स्तुति की? क्योंकि उन्होंने वो आश्चर्यक्रम देखा कि उन्होंने जो है उस अंधे भिखारी को, जो कितने वर्षों से जो है बीमार पड़ा हुआ था, उसको प्रभु यीशु मसीह ने झट थोड़े से पल में, थोड़ी सी देर में जो है उनके सामने, आंखों के सामने ठीक कर दिया था। और प्रभु यीशु मसीह ये क्यों कर पाया? क्योंकि उस अंधे भिखारी ने प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास किया और डरा नहीं लोगों से। लोगों ने चुप कराया, लेकिन फिर भी वो डरा नहीं कि मेरे को तो चंगाई चाहिए। वो एक बार चिल्लाया, डांट खाई उसने, लेकिन फिर वो दोबारा से जोर की चिल्लाया और प्रभु यीशु मसीह ने उसकी आवाज़ सुन ली। अजीज़ों, यही बताना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह आप सबको भी आशीषित कर सकता है, आप सबको जो है चंगाई दे सकता है, आपके दुखों को, आपके तकलीफ़ों को, परेशानियों को दूर कर सकता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के वचन में जैसे हमने पढ़ा कि प्रभु यीशु मसीह ने ये बोला, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। विश्वास हमें दिखाना पड़ेगा। लोग बेशक हमें डराएंगे, हमें परेशान करेंगे, हमें जो है रोकेंगे कि हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे ना चलें, उससे प्रार्थना ना करें, उसके भवन में ना जाएं, उसके विश्वास में ना बढ़ें। लेकिन हमें जो है उस अंधे भिखारी की तरह क्या करना है? उन लोगों से डरना नहीं है, उन लोगों से हमें भयभीत नहीं होना। क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने हर एक विश्वासी को जो है भय की आत्मा नहीं दी है, किसी को भय की आत्मा नहीं दी है। हमें डरना नहीं है, हमें जो है विश्वास में बढ़ना है। प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा आप सबको आशीषित करे, आप सबको विश्वास में बढ़ाए, ताकि प्रभु यीशु मसीह से आप जो है बहुत सारी आशीषें प्राप्त कर सके। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।